आज हम 11 सितंबर 2001 की उन घटनाओं को थोड़ा गहराई से देख रहे हैं। वो दिन जिसने अमेरिका और दुनिया की दिशा ही बदल दी। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उससे कोशिश करेंगे समझने की कि क्या हुआ था और उसके मायने क्या थे। बिल्कुल। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि एक ऐसी घटना है जिसके निशान आप देखें तो वैश्विक राजनीति, सुरक्षा, समाज आज भी दिखते हैं। सही कहा। हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से मिली जानकारी को परत दर परत खोलें। मतलब ये सब कैसे हुआ, इसके पीछे सोच क्या थी और फिर इसके तात्कालिक और दूरगामी परिणाम क्या रहे। तो शुरुआत करते हैं पृष्ठभूमि से। जानकारी के मुताबिक 9/11 से पहले ही 90 के दशक में अल कायदा अमेरिका को अपना मुख्य दुश्मन बता चुका था। हाँ ये बात सही है। और ओसामा बिन लादेन किसी बड़े हमले की फिराक में था। यहाँ एक और बात जो सूत्र बताते हैं वो है 1993 की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बमबारी। हाँ वो पहली वाली। जी, हालांकि उसमें 6 ही मौतें हुई थी, पर उसे अक्सर 9/11 का एक तरह का पूर्वाभ्यास या रिहर्सल कहा जाता है। शायद उस वक्त उससे मिले सबक ठीक से लागू नहीं हुए, मतलब एक तरह की चूक कह सकते हैं। और खुफिया एजेंसियों की बात करें तो ऐसा लगता है कि हमले की कुछ भनक तो थी उन्हें, लेकिन शायद अलग अलग एजेंसियों में वो तालमेल नहीं था, वो कोऑर्डिनेशन की कमी थी जिससे इसे रोका नहीं जा सका। अच्छा, मतलब जानकारी बिखरी हुई थी। हाँ, शायद वो जुड़कर एक पूरी तस्वीर नहीं बन पाई। और फिर आया वो दिन 11 सितंबर 2001। 4 कमर्शियल विमान हाईजैक हुए और अपहरणकर्ता कुल 19 थे शायद। हाँ, कुल 19 अपहरणकर्ता थे। ज्यादातर सऊदी अरब से थे, पर यूएई, मिस्र और लेबनान के नागरिक भी थे। और दिलचस्प बात यह कि इन लोगों ने अमेरिका में ही विमान उड़ाने की ट्रेनिंग ली थी, वहीं रहकर। जी हाँ। और फिर कुछ ही घंटों में सब बदल गया। सुबह 8:40 पर फ्लाइट 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकराई। और उसके बस कुछ मिनट बाद ही 9:03 पर फ्लाइट 175 साउथ टावर से जा टकराई। और इसी दूसरे हमले से ये साफ हो गया कि कोई हादसा नहीं, ये एक सोचा समझा हमला है। बिल्कुल, दुनिया स्तब्ध थी। फिर 9:37 पर फ्लाइट 77 ने पेंटागन को निशाना बनाया, जो कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय है। और चौथा विमान फ्लाइट 93। हाँ, फ्लाइट 93 वो सुबह 10:03 पर पेंसिल्वेनिया के एक खेत में क्रैश हो गया। माना जाता है कि वो वाशिंगटन में किसी और महत्वपूर्ण इमारत की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाया। इसमें यात्रियों की भूमिका बताई जाती है। हाँ, जानकारी यही कहती है कि विमान में जो यात्री और क्रू थे उन्होंने अपहरणकर्ताओं से मुकाबला किया, हिम्मत दिखाई उन्होंने। बिल्कुल। और इसी प्रतिरोध के चलते वो विमान अपने असली टारगेट तक नहीं पहुंच पाया। कहा जाता है कि शायद उन्होंने वाशिंगटन डीसी में एक और बड़ी तबाही को टाल दिया। हो सकता है वो कैपिटल बिल्डिंग होती या व्हाइट हाउस। और न्यूयॉर्क में जो हो रहा था वो तो लाइव था। हाँ, दूसरे प्लेन के टकराने के बाद तो दुनिया टीवी पर देख रही थी। सुबह 9:30 बजे साउथ टावर गिरा और फिर 10:28 पर नॉर्थ टावर। वो मंजर अविश्वसनीय था। दहशत और अविश्वास का माहौल था। नुकसान तो भयानक था। आंकड़े बताते हैं करीब 2977 मौतें हुई। हाँ, इसमें विमानों के यात्री, जमीन पर मौजूद लोग और वो 400 से ज्यादा बहादुर बचावकर्मी भी शामिल थे जो दूसरों की जान बचाने गए थे। और हजारों घायल हुए। कई लोगों को तो बाद में भी कैंसर और सांस की गंभीर बीमारियां हुई। वो धूल और मलबा, जी, उसका असर बहुत लंबे समय तक रहा। और ये जानना भी जरूरी है कि मरने वालों में सिर्फ अमेरिकी नहीं थे। हाँ, करीब 90 देशों के नागरिक थे। बिल्कुल, ये एक वैश्विक त्रासदी थी। जिम्मेदारी फिर अलकायदा और ओसामा बिन लादेन ने ली। मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद को माना जाता है। अमेरिका की प्रतिक्रिया बहुत तेज और जबरदस्त थी। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने वॉर ऑन टेरर यानी आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। हाँ, और इसी के तहत अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान पर हमला हुआ। तालिबान को हटाना और अलकायदा के ठिकाने नष्ट करना मकसद था। बिन लादेन तो काफी बाद में मारा गया। हाँ, 10 साल लगे। 2011 में पाकिस्तान में एक अमेरिकी ऑपरेशन में वो मारा गया। अमेरिका के अंदर भी बड़े बदलाव हुए। पेट्रियट एक्ट आया, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को ज्यादा अधिकार दिए। हाँ, जांच और निगरानी के। फिर होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बना, TSA यानी ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन बना। एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा एकदम बदल गई। और इसका असर पूरी दुनिया में हवाई यात्रा पर पड़ा। हाँ, बहुत ज्यादा। कॉकपिट के दरवाजे बुलेट प्रूफ हो गए, स्कैनिंग बहुत सख्त हो गई। दुनिया भर में आतंकवाद विरोधी कानून और अभियान तेज हो गए। लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू भी सामने आया। हाँ, वो था इस्लामोफोबिया का बढ़ना। कुछ जगहों पर मुस्लिम समुदायों के प्रति डर और शक की भावना बढ़ी।
और कुछ जानकार तो मध्य पूर्व में अमेरिका के बढ़ते दखल, खासकर इराक युद्ध को भी इसी से जोड़कर देखते हैं। आज उस जगह पर ग्राउंड जीरो पर वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, फ्रीडम टावर। हाँ, 2014 में खुला वो, और साथ में 9/11 मेमोरियल और म्यूजियम भी हैं जो उन यादों और उन लोगों को श्रद्धांजलि देता है। तो ये तो स्पष्ट है कि 11 सितंबर सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल, सुरक्षा, राजनीति, लोगों की सोच, सब कुछ बदल गया। इसका असर आज भी हम महसूस करते हैं। तो इन सब बातों पर गौर करने के बाद ये सोचना जरूरी लगता है कि ऐसी घटनाओं को याद रखना भविष्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हाँ, ये सवाल अहम है। खासकर तब जब दुनिया आज भी नई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है। इन यादों से मिले जो सबक हैं वो वैश्विक शांति और समझ को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए।